तो हम ना फिल्में भरवा के लेके आते थे उससे, फिल्मों वाले नहीं फ्लैश होते। से, हाँ। हाँ, तो हमने बेचनी शुरू कर दी। ठीक है, कितने की फिल्म देखते थे? उसमें आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आज जिससे आप समझते हो कि ही या शी इज वेरी गुड एट। कि अगर आप सिर्फ उतना ही सुनोगे ना कि मास्टरबेशन का फिजियोलॉजिकल कोई बायोलॉजिकल कोई इफेक्ट नहीं। तो ये आजकल एक कोर्स बेचने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो कहते हैं यार ये मेरा कोर्स बेच लो, तुम महीने का 2.5-3 लाख कमा लोगे। या जो आप उनकी जो औरतें हैं वो लोग बहुत ज्यादा देख चुके हैं। आप, मैं अंडा खाने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, या मैं अंडा बनाने जा रहा हूँ, तो आप मुझे देखें। मैं क्यों देखूंगा? अंडा खाने तो आप जा रहे हैं, मैं क्यों देखूं? कि मतलब आप किसी दूसरे के घर को जानना चाहेंगे, आप देखेंगे कि दूसरे के घर में कितने बंदे रहते हैं। अमूमन ना मोस्टली और मोहल्ले में कुछ मासियां भी होती हैं जो क्या करती हैं कि जी अल्लाह कितने भरा हो, कितने ब्याह हो आना है, कितने गरंडे हैं। मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ आपको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो देखें, अब जो पाकिस्तानी ब्लॉगिंग है, मैं व्लॉगर्स को बुरा नहीं कहता। आपने अभी जो बातें बताई दे आर वेरी गुड, लेकिन वी हैव टू लर्न कि भाई हम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपने मरासी नहीं समझना, एक मोरूसी मैं समझ सियासत, रहा हूँ। मोरूसी सियासत होगी। एक ही मतलब एक ही खानदान के लोग, जनरेशन जनरेशन, जनरेशन हाँ। के थ्रू इसके ऊपर छाती पे पेंट बांध के ना एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो कुछ नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको जो फिल्म मेकिंग का शौक कब से है और कैसे है? या सबसे पहले मुझे फिल्म मेकिंग का शौक ऐसे पड़ा कि हम लोग तकरीबन 9th क्लास में थे, सॉरी 7th क्लास में थे, 7वीं 8वीं में थे। और मेरा एक दोस्त था चांद, था नहीं है, सॉरी, ठीक ओमान में है अभी वो। और हम लोग के पास ना वो वाले फ़ोन होते थे, ऐसे ऐसे करते नहीं, है। ठीक है, वो जो फ्लिप उइयों उइयों की आवाज निकाल फ्लिप रहे फ्लिप करते थे। हैं, हाँ हाँ, वो ठीक वाले फ़ोन होते थे। और एकदम से जी इंटरनेट का हमें पता चला, इंटरनेट एक चीज़ है जहाँ से फ़िल्म वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक पहले है। हम डीवीडीज़ में लगा के देखते थे, ठीक है। या कंप्यूटर में करवा के ना डीवीडी डिस्क लेके उसे कॉपी करके तो फिर देखते थे। ठीक है। तो फिर जी हमें पता चला। अब हमने क्या किया, तो विंगल लगा के हम विंगल छत पे रखते थे, उसकी वायर नीचे लगा के लैपटॉप में लगा के तो जी डाउनलोड करते थे फिल्म। तो फिल्म देखनी शुरू की हमने। तो पहले तो हम फिल्म का बिजनेस करते थे साथ साथ। अच्छा। मतलब जो हमने फिल्म डाउनलोड करते थे, लोग कहते थे हमें दो, तो हम ना फिल्में भरवा के लेके आते थे उससे, फिल्मों वाले नहीं होते। फ्लैश से, हाँ। हाँ, तो हमने बेचनी शुरू कर दी। ठीक है, कितने की फिल्म बेचते थे? 30 रुपए की, तीस अच्छा। बीस रुपए लेते थे, हमारे लिए बहुत थे वो। ठीक है। तो खैर उन पैसों का क्या आपने कहाँ पे फिर इन्वेस्ट किया? वो हम फोन ले लेते थे अच्छा। चाइना के। ठीक है, मतलब तो कि आपका बिजनेस माइंड है, बचपन से ये फिल्मों का बिजनेस। धंधा है। हाँ। जब हाँ, बचपन से ही धंधे में। तो खैर अब मैं और मेरा दोस्त थे, तो हमने क्या करना कि आहिस्ता आहिस्ता हम जो फिल्म देखने लग गए, तो फिर हम रोज फिल्म देखते थे, ठीक है। रोज नई फिल्म। 200-300 MB की हम डाउनलोड करते थे फिल्म। तो तब 200-300 MB बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। लोगों को गेम्स भी हम डाउनलोड करके देते होते थे। खैर, तो तब हमें शौक पड़ा फिल्म ठीक है। देखने का। अब जब आप एक चीज को डेली बेसिस पे देखते हो ना, तो आपको पता होता है कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है। जैसे कि अभी हम मीरपुर में हैं, तो रोज खाना खाते हैं अलग अलग रेस्टोरेंट से, फर्ज करें, हाँ। तो हमें पता है किसका अच्छा है किसका बुरा। ऐसे तो ही। जब मैं फिल्म देखता था तो मुझे लगता था यार कि ये यहाँ से अगर ऐसे होता तो बहुत सही होता, ठीक है। मतलब आप जो फिल्में देखते थे आप उनमें से गलतियां निकालते सीखते थे? थे, हाँ, अच्छा मैं ठीक उनसे है। सीखता भी था। तो बेसिकली फिर मैं एज एन मैंने 9th में लिखना शुरू किया था पोइट्री वगैरह। तो ड्यू टू सम रीज़न फिर मैं परसू नहीं कर सका इस चीज़ को कि मैं लेके चलूँ फिल्म को। तो फिर हम मेडिकल में आ गए। जब हम मेडिकल में आते गए तो फिर 3rd ईयर में तकरीबन मुझे एक शौक पड़ा। पहले मैं रेडियो गया, रेडियो से फिर मुझे एक ना गाने की ऑफर हुई। ठीक है। पहला जो एज एन प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर या राइटर डायरेक्टर मैंने काम किया ना, वो मैंने किया था एक गाने को शूट करने का, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने जब स्टोरीज लिखनी शुरू की, तो मुझे लगा कि अभी इट्स राइट टाइम, लेट्स डू इट, ठीक है, क्योंकि लोगों का यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रुझान ठीक था, है, तो मतलब मैंने फिर कहा वहां से चलता आपको है। इंटरेस्ट बिल्ड हुआ और वहां से आप लेके चले। या अच्छा डॉक्टर साहब मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान की जो शो पीस की एक कारखाना है, ठीक है, मैं तो कारखाना ही कहूंगा, उसमें आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आज जिससे आप समझते हो कि ही या शी इज वेरी गुड एक्टर। जी बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात करें तो मेरा है सबसे फेवरेट सरमद खोसर, ठीक है। कोई एज खास एन, वजह? मैं बताता हूँ, एज एन राइटर डायरेक्टर दोनों, सॉरी एज एन एक्टर डायरेक्टर एंड राइटर तीनों। ठीक है। सरमद खोसर वो आदमी है, मैं मंटो का बहुत बड़ा फैन हूँ, सादत हसन मंटो का, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो एज एन इंडिविजुअल, एज एन पर्सनैलिटी, मैंने सबसे पहले जिसको एक्ट करते देखा था मंटो को,
वो थे सरमद खोसर साहब, ठीक है। ठीक है। तब से मैं उनका फैन हूँ और फिर मैंने उनके सारा काम देखा एंड ही इज अ वेरी यूनिक ह्यूमन इन इंडस्ट्री, ठीक है। सबसे खास चीजें उन्होंने मेरे नजदीक प्रोड्यूस की हैं, ठीक है। ठीक है। वो कमली हो, वो सर्कस ऑफ लाइफ हो, ठीक है, वो मंटो हो, ठीक है, या एक और उनका ड्रामा था, अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो चीजें मेरे नजदीक से प्रोड्यूस की है ना सिनेमा में अच्छी, ठीक है, जॉयलैंड भी उन्होंने प्रोड्यूस की ठीक, थी, हाँ। ठीक है। अब मैं जॉयलैंड के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि लोगों ने पाकिस्तान में बैन थी वो फिल्म पहले, फिर वो कांस फिल्म फेस्टिवल में गई, फिर वो हुई। अब मेरे नजदीक नतीजा मायने रखता है कि राइटर मैसेज क्या देना चाह रहा है। लोगों ने कहा वो गलत मैसेज दे रही है, बिल्कुल गलत मैसेज नहीं दे रही। मैंने फिल्म देखी थी एंड उसका मैसेज बिल्कुल ठीक था, ठीक ठीक है। है, कि अगर आप इस तरह की चीजों में घुसते हो तो घर बर्बाद होते हैं, ठीक है। तो उसका मैसेज सही था। लोगों ने अगर आप वो मास्टरबेशन वाली बात, कि अगर आप सिर्फ उतना ही सुनोगे ना कि मास्टरबेशन का फिजियोलॉजिकल कोई बायोलॉजिकल कोई इफेक्ट नहीं, आगे वो बताता है साथ कि ये भी इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है, लेकिन वॉइस को उतना ही चाहिए, ठीक है। तो आप अगर फिल्म का सिर्फ वो वाला हिस्सा देखोगे ना जो गलत है, तो फिर समझ नहीं आएगी। तो बात वापस आते हैं बात पे, सॉरी। आई लव सरमद खोसट और हिज वर्क, आई लव हिम। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप बताएं कि आपने जो पाकिस्तान की जो शो पीस की दुनिया है, अगर आपको फ्यूचर में कहीं मौका मिले काम करने का, तो आप किसी के साथ ही काम करेंगे? आप उसके अलावा बाकी और भी रैंकिंग में आप किस किस के साथ काम करना चाहेंगे, जिन्हें आप मानते हो कि वाकई यार इनके साथ काम करूंगा तो मेरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग लर्निंग होगी, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा? मेरे मेरे लिए तो सारे सीनियर हैं बेसिकली, ठीक सच है। बात बताऊं, क्योंकि मेरी मतलब एक ख्वाहिश होती है कि बंदे के होता है कि माइंडसेट होता है ना, मतलब वो चीज़ नहीं मैं कह रहा, वो चीज़ कह रहा हूँ कि मतलब जिनके साथ बंदे का बड़ा दिल कर रहा होता है काम करने का, जिनके साथ बंदा कह रहा है यार वाकई जिंदगी में कभी कोई जुगाड़ लग जाए यार वहां तक। मैं वो अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो सिर्फ सरमद खोसट है, ठीक है। ठीक है। उनके अलावा मतलब मेरी विश नहीं है, ठीक है। ठीक है। बट अगर मुझे मौका मिले तो मतलब काम काम है, आपको करना ही है, ठीक करने है। का सही है। लेकिन अगर विश की बात हो तो आई लव टू वर्क विद क्रिस्टोफर नॉलन। मतलब अगर आप कहते हो ना कि किसी तरीके ही जुगाड़ लगाना है तो मैं उनके लिए लगाऊंगा, ठीक है, ठीक है। कि मैं उनके साथ काम कर सकूं, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात है तो मेरे लिए पाकिस्तान के जो क्रिस्टोफर नॉलन है वो वही है, ठीक है। बात बस इतनी सी है। तो आई लव टू वर्क विद हिम एज एन एक्टर। बहुत सब अच्छे, फवाद बहुत अच्छा है, हमजा बहुत अच्छा है, शामून अब्बासी स्पेशली इज वेरी गुड इन फीमेल कास्ट। मुझे वो बड़ी बेहतरीन एक्टर लगती हैं, वो क्या नाम है उनका, कुबरा खान, ठीक है। अच्छा। या एक और है, वो इंडिया में काम करके आई थी। दे आर वेरी गुड अच्छा एक्टर। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अ, जैसे कि आपने आजकल देखा होगा इस चीज़ का बड़ा ट्रेंड है कि जो हमारे जो कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, जो हमारे कुछ बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनमें डकी भाई हो गए, रजब हो गया, या कोई दीगर डिफरेंट अमन हो गए, तो ये आजकल एक कोर्स बेचने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो कहते हैं यार ये मेरा कोर्स बेच लो, तुम महीने का 2.5-3 लाख कमा लोगे। तो मैं समझता हूँ कि यार 2.5-3 लाख, यार हम भी ये बेसिकली कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बिजनेस के स्टूडेंट हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात कीजिए, अगर डिजिटल अर्निंग की बात कीजिए, तो उसमें भी इतना आसान तरीका नहीं है पैसे कमाने का। लेकिन वो एक अवाम को एक कंटेंट के पीछे लगा रहे थे। वो कहते हैं आप हमारी फैमिली हैं। मतलब इस तरह से ना बंदे को माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको कहूँ डॉक्टर साहब आप मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, आप मेरे कोलीग्स हैं, हमारी फैमिली आपसे है, तो आप हमसे ये चीज़ें बाय करें, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, मैं तो आप समझ उस रहा हूँ। जुगाड़ में आ जाएंगे। आप फिर उसके अलावा से एक और भी बात उन पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया कि इनका ये जो है ना आप औरतों वाला धंधा, या जो आप उनकी जो औरतें हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। ठीक तो है, अब वो बिज़नेस चल नहीं रहा, अब उनके व्लॉग लोग नहीं देख रहे, तो इस वजह से ये जो है वो कोर्सों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक तो है। आपके इसके बारे में क्या नज़रिया है? आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? देखो, पर्सनली कोई बिजनेस कर रहा है, किस तरह का बिजनेस कर रहा है, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। लेकिन अगेन देखो, एक आदमी जब जब नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है ना, अब आपके पास जब पैसे आएंगे ना, ठीक है, अभी फर्ज करें आपको इतने पैसे चाहिए कि आप खाना खा सको, ठीक है। ठीक है। अल्लाह ने आपको उतने दे दिए कि आप खाना खा सको, खाना खा ठीक सको। है। फर्ज करें आपका खाना 30,000 में होता है महीने का, तो ठीक तीस है। हजार आपके पास आप कमाने लग जाते हो। ठीक ना। अब आप सोचते हो यार अगर गाड़ी मिल जाए तो, आपने गाड़ी ले ली, खाने की ठीक, ख्वाहिशें अल्लाह ने होती दे दी, हैं। गाड़ी दे दी। हम्म। अब आप कहते हो यार अगर शादी हो जाए ना, कोई 10 लाख रुपए मिल जाए, मिल गए। जब आप ये चीजें कर लेते हो ना, तो अब ये जब आपके पास पैसे आते हैं तो आप सोचते हो बिजनेसेस के बारे में, ठीक है। ठीक है, कि बढ़ते जाएं, ठीक है। फॉर द बिजनेस अब आप सोचते हो कि मैं क्या बिजनेस करूं, ठीक है। अब अगर कोई यूनिक आदमी होगा, वो अलग तरीके से बिजनेस करेगा, किसी चीज में इन्वेस्ट करेगा, किसी चीज में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है।
अब उनकी सोच है कोर्स तक, ठीक है। उन्हें लगता है कि अगर हम कोर्स बेचेंगे तो लोग ज्यादा लेंगे। पूछो क्यों? क्यों? ठीक है, क्योंकि वो खुद क्या है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। ठीक है। सोशल मीडिया पे उनके बहुत सारे फैन हैं, ठीक है। अगर वो एक जगह रेस्टोरेंट खोल दें उनका वो भी चलेगा, जो खोला हुआ है लोगों ने, ठीक है, तो चल रहा होगा। लेकिन सोशल मीडिया पे उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे आराम से कोर्स भेज सकते हैं, और वो कोर्स ऑनलाइन होगा, आई एम श्योर, जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो कि वो अकेडमिक है या ऑनलाइन है। लेकिन पहली बात मैं बता दूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, सीखने की चाह हो ना, घर बैठे हर चीज सीखी जा सकती है। कोई शक नहीं। मैंने कुछ भी कहीं जाकर नहीं सीखा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई नो एडिटिंग, आई नो कैमरा, आई नो सिनेमा, ठीक है। ऑनलाइन मैंने फिल्म मेकर्स टुमारो से सीखा था सिनेमा, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपको ऑनलाइन अब यूट्यूब, गूगल पे हर चीज मिल जाती है, ऐसे ही। हर चीज, हर चीज। मेडिकल के रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग के, बिजनेस के, हर चीज। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको जाना पड़ता है, और अगर आपको कुछ पैसे दे के ऑनलाइन सीखना पड़ रहा है ना, तो मुझे लगता है उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, ठीक है। मतलब अब एक फ्री की जो चीज है हाँ, उसे आप पैसों में पाकिस्तान में बांट। सिंपल सी बात यह है कि फ्री की चीज को लगता है कि ये जाया है। मैंने जितने बड़े स्कॉलर्स या लोग देखे हैं ना, उन सब ने खुद से सीखा है, ठीक है। डेवलपमेंट हो कुछ, मोस्टली उन्होंने खुद से देखी है। कहीं ना कहीं बंदा फंस जाता है तो सीखते हैं। ठीक और है। जो आपका सवाल था यार, कि पर्सनली मैं आपको बताता हूँ, मुझे किसी की औरत दिखाने से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर फर्ज करो मैं फिल्म बनाता हूँ तो मैं एक्ट्रेस को एज एन फीमेल लेके आऊंगा उसमें, ठीक है। मेरे लिए वो एक्टर है, ठीक है। तो मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि वो औरतें दिखा के कुछ कर रहा है या नहीं, लेकिन कंटेंट होना चाहिए। मतलब मैं एक फिल्म बना रहा हूँ तो मेरा एक मैसेज जाता है, ठीक है। मुझे नहीं पता वो क्या मैसेज देते हैं फैमिली दिखा के या क्या चीज़ है, बट सिंपल सी बात इतनी है कि वो कोर्स लॉन्च करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो फायदेमंद है, फर्ज करें वो किसका कोर्स करवा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का डिजिटल हो गया मार्केटिंग, या इस तरह से हो गया तो कोई। मुझे लगता है कि 15 मिनट में आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ठीक। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हामिद भाई, आप, मैं अंडा खाने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, या मैं अंडा बनाने जा रहा हूँ, तो आप मुझे देखें। मैं क्यों देखूंगा? अंडा खाने तो आप जा रहे हैं, मैं क्यों देखूं? मैं क्यों देखूं? यही बात है। राइट? राइट, ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि आप खुद अंडा खा सकते हो, अंडा बना सकते हो, तो मुझे क्यों देखोगे? ऐसे ही। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सब्जी शॉपिंग करने जा रहा हूँ ग्रोसरी के लिए, तो मुझे देखें, आप मुझे देखेंगे? नहीं। नहीं, क्यों देखें? शॉपिंग करने आप जा रहे हैं, मुझे इससे जिसमें क्या कोई जाना? मेरा टैलेंट हो, ये कोई टैलेंट है मेरा। लेकिन वही इंडस्ट्री जो मुझे कह रही है कि आपके पास इसकी डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, वही इंडस्ट्री रजब भट्ट को एज एन एक्टर ड्रामे में ले रही है। कहाँ गया एनएसए, एनसीए? कहाँ गई एक्टिंग की डिग्री? कहाँ गई एक्टिंग की वर्कशॉप? कहाँ गया कंटेंट? अब मुझे, मैं आपको बात बताता हूँ, कोई एक बंदा मुझे साबित कर दे, जो पाकिस्तानी ये जो डेली व्लॉगर्स हैं, ठीक है, इनको मुझे क्यों देखना चाहिए? मतलब आप फर्ज करें कि अगर आप एक बेसिकली बंदा, बेसिकली डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात पे बात से एग्री भी करता हूँ, और बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड में ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो, मैं जो ब्लॉगर्स को जानता हूँ, या जो मैंने भी कुछ थोड़ा टाइम, मतलब एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू कह लें, या एज ए मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि वो क्या कर रहे हैं, तो मुझे उनमें से दो चीज़ें मिली हैं देखने को। एक ये कि एक को प्यारी सी बीवी भी रख लेते हैं साथ, फैमिली दिखाते हैं। लोग आपके घर में झाँकना चाहते हैं, लोग आपके घर के अंदर की चीज़ें देखना चाहते हैं कि आपके घर में एक्चुअली हो क्या रहा है, हाँ, ठीक है? ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि मतलब आप किसी दूसरे के घर को झाँकना चाहेंगे, आप देखेंगे कि दूसरे के घर में कितने बंदे रहते हैं। अमूमन ना मोस्टली और मोहल्ले में कुछ मासियाँ भी होती हैं, जो क्या करती हैं कि जी अल्लाह कितने भरा हो, कितने का ब्याह हो जाना है, कितने गरंडे हैं। मतलब इस तरह की मतलब ना नॉनसेंस सी बातें करती रहती नहीं, मैं हैं। आपकी बात समझ रहा हूँ, और बट दूसरी नंबर एक और चीज़ होती है कि बाद लोग जो होते हैं, जो गालियाँ या बड़ी अजीब सी ज़ुबान का, जैसे मैंने एक लफ्ज़ अभी यूज़ किया है कि कितने रंडे हैं। हो सकता है ये पूरी वीडियो कोई ना देखे, लेकिन ये जो लफ्ज़ रंडा है ना, लोग ये सुनना शुरू कर लें कि ये इसने कहा किस मौके पे है। हाँ, मैं आपको ये बात बताता हूँ। मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ आपको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो देखें, अब जो पाकिस्तानी व्लॉगिंग है, मैं व्लॉगर्स को बुरा नहीं कहता, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटेंट। ठीक कि एक है। इंडस्ट्री जो एक बंदे को कह रही है, जिसने फिल्म बनाई है, 3 घंटे की डायरेक्ट की है, स्टोरी राइटिंग की है, सब कुछ किया, लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है उनको, मैं उनको दिखा रहा हूँ कि इट्स वेरी गुड, ठीक है। ठीक है। उसे कहा जा रहा है कि आप हमें पैसे दे दो, या आप अभी बिगिनिंग पे हो, आप सीख रहे हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वही चीज एक बंदा जो सिर्फ इधर मेरे तरफ देखो, ये मैं हूं, ये मेरी फैमिली है, या ये मैं हूं, ये बाजार है, ये मैंने गाड़ी ली है,
अबे वहां पे वो क्या कर रहा है, ये क्या है जिसकी बेस पे आप उस लेके जा रहे हो, दैट मीन के अगर इट्स नॉट अबाउट द टैलेंट, पहली बात इट्स नॉट अबाउट द टैलेंट कि किसमें कितना टैलेंट है। दूसरी बात, मुझे नहीं समझ आती कि लोग आपने अभी जो बातें बताई दे आर वेरी गुड, लेकिन वी हैव टू लर्न कि भाई हम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पैसा वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप एक आदमी की डेली लाइफ देख रहे हो और उसकी डेली लाइफ आपके जैसी ही है, तो आप क्यों देख रहे हो? अगर एक आदमी आपको कहता है मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ, स्नो लेपर्ड दिखाऊंगा आपको, ठीक है, मैं देखूंगा। मैं भी देखूंगा। अगर वो कहता है मैं एक मंदिर में जा रहा हूँ, वहां पे इतनी सारी बैट्स हैं कि वो बंदे को खा जाती हैं, मैं उसे देखूंगा। अगर वो कहता है मैं आपको यॉक दिखाता हूँ, मैं देखूंगा। देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे जैसा नहीं जी रहा। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, ठीक है, तो हमारे वहां पे नहीं है। एक आदमी कहते हैं आओ मैं बकरा लेने जा रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, मंडी में, तो मैं क्यों देखूंगा उसे? एक बंदा कहता है ये मेरा किचन है, किचन के अंदर ना ये कल का अंडा पड़ा था, तो मैं क्यों देखूं? पाकिस्तान में हर चीज जो है वो विरासती क्यों है? मतलब एक लफ्ज हम यूज करते हैं मोरासी, ठीक है, आपने मोरासी नहीं समझना, एक मोरूसी मैं समझ सियासत, रहा हूँ, मोरूसी सियासत होगी। एक ही मतलब एक ही खानदान के लोग हैं, जनरेशन जनरेशन, हाँ, के थ्रू। मतलब कि एक ही खानदान के लोग हैं, वही आ रहे हैं। आप पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें भी वही सीन ठीक है, है। जरदारी साहब आगे, बिलावल साहब आगे, उनकी बहनें आ गई, इसी तरह मियाँ साहब थे, फिर शहबाज साहब हो गए, फिर उनके ही आगे बेटी आ गई मरियम खान। तो शोबिस की दुनिया में भी इसी तरह ये ट्रेंड हो रहा है। आपकी फैमिली, आपके कोलीग्स ही आ रहे हैं। तो एक नया जो बंदा है, एक जो नई, जिस बंदे में स्किल्स हैं, वाकई कुछ करना चाहता है, वो क्यों नहीं आगे आता? देखें, दो चीजें। पहली बात ये है कि जिसके पास पावर है ना पाकिस्तान में, वो उसे गलत एक्सरसाइज करता है। ठीक है, कम से कम 99% तो गलत एक्सरसाइज होती है। सही एक्सरसाइज हुई होती ना तो हम इस हाल में होते ही नहीं। पहली बात ये, ठीक है, ठीक है, कि हमारे 90% ग्रेजुएट्स बाहर जा रहे हैं, या हमारे मुल्क में लोग पढ़ते ही इसलिए कि वीजा मिल जाएगा, स्टडी वीजा, हाँ ऐसे ही ठीक है। अमूमन, पहली बात तो ये कि पावर गलत एक्सरसाइज होती है, वो किसी भी इदारे में, किसी भी इदारे में, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास पावर है ना कि आप अपने कोलीग को दबा सकोगे, तो आप उसे ऊपर नहीं आने दोगे। मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात ये है कि हमारे यहाँ एक एक कुर्सी है खाली, ठीक है। फर्ज करें ये एक कंटेंट क्रिएशन की क्या है, कुर्सी है। इसके ऊपर छाती पे पेंट बांध के ना एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो कुछ नहीं कर रहा, जो उसके दिमाग में एक चीज चल रही है ना, वो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। और वो नए को भी आने नहीं दे रहा। अब जब तक वो मरेगा नहीं ना, कुछ नहीं हो सकता। जब वो मरेगा भी तो भी उसका बेटा आ जाएगा। बेटा आ जाएगा, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर वो बंदा कुर्सी छोड़ देगा ना, तो दो चीजें होंगी, एक नया बंदा आएगा, ठीक है। अगर वो नए बंदे को चांस देते हैं, जो 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 कुछ नए थॉट्स के साथ आता है, आइडियोलॉजीज के साथ आता है, ठीक है, नए विजन के साथ आता है। अब यहाँ तक वो गलत करेगा या सही करेगा, ठीक है। गलत तो वो है जो पहले ही हो रहा है, सही है। मतलब वो क्या ही नया कर रहा है ना। तो जब जो दूसरा आदमी नया आएगा, शायद वो कुछ अलग करे और अच्छा करे। अगर वो अच्छा करेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो जो उस बंदा वो उस कुर्सी पे बैठा है ना, विरासती चीज का मसला ये है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा कंपटीटर आए या मुझसे हट के कोई नया आदमी आए। तो ये चीज है, लेकिन कोई भी रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह अभी हमने अगर 3 घंटे की बना ली है, तो हम 300 करोड़ की भी बना लेंगे, ठीक है। रोक कोई नहीं सकता, लेकिन आपको याद रहता है कि आपके साथ इंडस्ट्री ने क्या किया था या लोगों ने आपको कैसे लिया।